सुप्रभात बच्चों। जैसा कि अब आपका पेपर अभी आने वाला है, 21 तारीख को पेपर है, तो अपने क्या कर रहे हैं, 4 दिन है आपके पास। 4 दिनों में आपको सारा सिलेबस कवर करना है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि पेपर आएगा कैसे और हमें करना कैसे है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास समय कितना होगा। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितने अंक का है, 80 अंक का है। ठीक है, अब चलेंगे अपने करेंगे कैसे। ये दिशा निर्देश आपने पहले पेपर में पढ़ लिए होंगे, इससे एकदम एक जैसे होते हैं। अब देखें, शुरू करेंगे खंड अ। खंड अ है जो आपको करना क्या है, खंड अ को इसमें एक तो आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा अपठित पद्यांश। 5-5 अंक के दोनों आएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इस अपठित जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे खंड अ प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 का फिर एक ये छोटा आ गया। ठीक है, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं बड़ी ही सावधानी से। गलत हुआ तो 1 नंबर पूरा जाएगा और सही हुआ तो आपको पूरा 1 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल आसान होते हैं ये, थोड़ी सी घबराना नहीं है और आराम से करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका ये प्रश्न है, ठीक है, ये उत्तर है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है उत्तर। आपको पहले लिखना है प्रश्न 1। ठीक है, खंड अ प्रश्न 1 उत्तर 1, उत्तर 1, फिर इसका उत्तर लिख देना है जयशंकर प्रसाद। बस इतना ही करना है, पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलेंगे इसी तरह से आ गया अपठित काव्यांश। इसको भी आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लेंगे और फिर इसे अपने इसके उत्तर देंगे। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा है, तो अपने क्या करेंगे, वापस इस पर जाएंगे और वापस इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर वो पंक्ति ढूंढेंगे जिसमें इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद समझ आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 6 प्रश्न आएंगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रश्न 2। ठीक है, ये पंक्ति चाहे आप खाली छोड़ देना, फिर नीचे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर, 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 फिर एक पंक्ति छोड़ दोगे आप, फिर लिखोगे प्रश्न 3। ठीक है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान पूरा का पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको उत्तर लिखना है। पूरा लिखने बैठोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना भाई। अब है ये अभी तक खंड अ ही चल रहा है। अब देखें, इसमें आएंगे लगभग 20 शब्दों में। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में ही आपको एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1.5 पंक्ति हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये केवल 1 अंक का है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना पूछा हुआ है आपको सटीक उत्तर देना है, आपको बेवजह कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखें ये प्रश्न आ जाएंगे आपके 12 प्रश्न। 12 प्रश्न एक एक अंक के ही हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है, अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे, अब आपने करेंगे खंड ब। खंड ब लिखोगे वहाँ पर ऊपर, फिर लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न लिखना नहीं है, केवल उत्तर लिखना है। ठीक है, अब 2 अंक का है तो 2 अंक जितना ही लिखना है। ठीक है, यूँ नहीं कि गिनने बैठ जाओ कि कितने शब्द हो गए हैं, नहीं, एकदम सटीक उत्तर लिखना है, कुछ भी फालतू का नहीं लिखना। ये प्रश्न हो जाएंगे आपके 4 से लेकर शायद 16 तक होंगे, 16 तक हैं। ठीक है, ये 16 तक हैं, 2-2 अंक के, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 4 से लेकर 16 तक। ठीक है, अब आ गया है खंड स। आप लिखोगे कॉपी में खंड स और प्रश्न 17। ठीक है, अब ये पठित गद्यांश है और आपको इसे आपने पढ़ा हुआ होगा अच्छी तरह से, आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसमें करना क्या है कि एक तो प्रसंग लिखोगे, फिर व्याख्या। प्रसंग में आपको लेखक का नाम, उनके द्वारा लिखी हुई जो लिखा हुआ पाठ है उसका नाम और इसके अंतर्गत बताया गया है क्या है, बस इतना ही लिखना है प्रसंग में। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है, ये 3 अंक का है।
अब अथवा में भी मिल जाएगा आपको, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या मुश्किल लग रहा है तो अथवा में भी मिल जाएगा। इसी तरह से एक पठित पद्यांश भी आएगा, आपको इस पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। कोई एक करना है, दोनों करने नहीं बैठना है। आप प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। अब देखें ये अथवा में है, चलें आगे। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। ये आपके दो तो आ गए, पद्यांश और गद्यांश, और अब इसके बाद है ये प्रश्न। इस प्रश्न में भी आपको क्या मिलेगा, अथवा। ये कितने अंक का है, ये 3 अंक का है भाई, थोड़ा सा आपको इसे बड़ा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। देखें अथवा में जो आपको आसान लग रहा है वही लिख देना है, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींच देना है कि आपका पेपर ही छूट जाए। अब आ गए हैं खंड द पर। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। सार गर्भित, इसे देख लो, यानी सार गर्भित, जितना सार है बताया गया उतना ही लिखना है आपको। इसमें से अब आप पूछने बैठ जाओगे सर से कि कितने करने हैं, सारे करने हैं क्या? नहीं, सारे नहीं करने हैं। इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कोई एक करना है जो आपको आसान लगे, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये दे रखी है, ये दे रखा है, इसे लिखना है और इसके बारे में लिखना शुरू कर देना है। 2 नंबर पे ये लिखोगे, इसके बारे में, 3 नंबर पे ये लिखोगे, इसके बारे में, फिर आ गया उपसंहार। आपको हेडिंग दे रखी है, कितना आसान कर रखा है आपके लिए पेपर को, और 300 से 350 शब्दों के बीच में लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब अपने लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर अपने पूरा निबंध लिख दिया, फिर अपने गिनेंगे एक एक शब्द को, 1 2 3 4 5 6, ये जी हो गई 300। ऐसे करने मत बैठ जाना, पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। कुछ नहीं है, 1-2 पेज में आप इसे समेट दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसमें तो इन्होंने चारों ही उत्तर दे रखे हैं आपकी समझाने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। आप लिखोगे प्रश्न संख्या 22, प्रश्न नहीं लिखना है और सीधा आपको उत्तर लिखना शुरू करना है, ठीक है। ये आप में एक निमंत्रण पत्र है, औपचारिक अनौपचारिक 2 इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। इसमें से अथवा है, आप ये भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। अब है अंतिम प्रश्न, एक आपको विज्ञापन तैयार करना है, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। अच्छा सा विज्ञापन तैयार करेंगे आप इसमें अगर थोड़ा सा इसे सजाना चाहें, अगर वक्त हो तो आप इसे यूं 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 करके सजा भी सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विज्ञापन। ये लो जी, आपका पेपर हो गया ख़त्म। अब आप आराम से अपनी कॉपी जमा करवाइए और बाहर आइए, एकदम से सही आपका पेपर हो जाएगा। थैंक यू।